बात देश की राजनीति के कब्र तोड़ काल की हम करने वाले हैं। औरंगजेब की कब्र तोड़ने की मांग तेजी से जोर पकड़ रही है। आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदू संगठनों ने महाराष्ट्र के कई शहरों में प्रदर्शन किया है। संभाजीनगर, पुणे और नागपुर में कब्र के खिलाफ सड़कों पर विरोध और आगजनी की है। इन संगठनों ने कब्र तोड़ने का अभियान चला दिया है, क्योंकि आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। इसीलिए औरंगजेब विरोध की लपटें और तेज नजर आ रही है। इसके अलावा औरंगजेब विरोध की राजनीति अब कब्र पर कार सेवा तक जा पहुंची है। इसमें बाबरी पार्ट 2, पाकिस्तान, तालिबान, मुस्लिम लीग और 21 लाख रुपए के इनाम की भी चर्चा हो रही है। कुल मिलाकर औरंगजेब और उसकी कब्र अखिल भारतीय सियासी मुद्दा बन चुका है। औरंगजेब की कब्र के अलावा देश में और किसी मुद्दे की चर्चा नहीं है। ऐसा लगता है कि औरंगजेब की कब्र टूटने के साथ ही देश की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पहले आपको महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से हिंदू संगठनों के प्रदर्शन की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। इसके बाद आपको औरंगजेब पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का सबसे नया बयान दिखाएंगे, जिसमें वो कब्र तोड़ने की मांग करने वालों का समर्थन कर रहे हैं। देश की रक्षा कौन करेगा? बजरंग दल, बजरंग दल। औरंगजेब की कब्र कौन हटाएगा? बजरंग दल, बजरंग दल। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। औरंगजेब की कब्र से कुछ ही दूरी पहले आप देख सकते हैं कि कैसे बैरिकेड्स लगा कर रखे गए हैं। एसआरपी की टीम यहाँ डिप्लॉयड है, ऑफिसर्स यहाँ पर तैनात किए गए हैं। औरंगजेब की कब्र को तुरंत हटाया जाए। अगर मांग हमारी स्वीकार नहीं की तो हिंदू समाज आने वाले दिनों में वहाँ जाकर कार सेवा करने के लिए तैयार है। 1 महीने के बाद अगर उन्होंने निर्णय नहीं लिया तो बजरंग दल के सारे लोग स्वयं कार सेवा करने के लिए खुलताबाद में जाएंगे और अपने धर्म की, अपने देश की इज्जत बचाने के लिए, स्वाभिमान की रक्षा के लिए वहां से कब्र हटाएंगे। 317 साल से आलमगीर बादशाह की खबर है। अपने पूर्वजों को देखना चाहिए, तो उन्होंने जैसा वो खबर को संभाल के रखे, ये खबर को संभाल के रखे, तो आगे भी रखना चाहिए। अत्याचारी मुगल शासक की कब्र हिंदुस्तान में क्या कर रही है? ऐसी कब्र पर बुलडोजर चलना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि जो भी हिंदू वीर योद्धा उस मुगल शासक औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाएगा, उसको श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष समाज की तरफ से 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कब्र तोड़ने की मांग करने वालों का समर्थन किया है। देवेंद्र फडणवीस ने आज भिवंडी में छत्रपति शिवाजी महाराज मंदिर का उद्घाटन किया। यहां उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के मंदिर का महिमा मंडन होगा, औरंगजेब की कब्र का नहीं। या देशामध्ये महिमा मंडन होईल तर ते छत्रपती शिवरायांच्या मंदिराचं होईल, औरंगजेबाच्या कबरीचं होणार नाही। हे देखील या निमित्ताने लक्षात घेतलं पाहिजे। आपल्याला देखील कल्पना आहे की एएसआयने त्याला 50 वर्षापूर्वी संरक्षित म्हणून अशा प्रकारचं त्या ठिकाणी स्थळ म्हणून घोषित केलेलं आहे आणि म्हणून त्याचं संरक्षण देखील करायची जबाबदारी ही राज्य सरकारवर आणि केंद्र सरकारवर येऊन पडलेली आहे। काय दुर्दैव आहे, ज्या औरंग्याने आमच्या हजारो लोकांना मारलं त्याच्याच कबरीचं संरक्षण आम्हाला करावं लागतं। पण एक वचन तुम्हाला निश्चितपणे देतो, काहीही झालं तरी या महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं महिमा मंडन होऊ देणार नाही। फडणवीस इससे पहले भी कब्र तोड़ने की बात कह चुके हैं। अब जो तमाम नेता औरंगजेब की कब्र को तोड़ना चाहते हैं, हम उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। औरंगजेब की कब्र तोड़कर आखिर क्या मिलेगा? क्या गरीबी, बेरोजगारी मिट जाएगी? क्या औरंगजेब की कब्र टूटने के बाद इतिहास बदल जाएगा? क्या औरंगजेब की कब्र टूटने से मुगलों का नाम देश से मिट जाएगा? हमारा सवाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी है कि अगर कब्र को एएसआई का संरक्षण नहीं होता तो क्या वो इसे तोड़ने का आदेश देते? क्या औरंगजेब विरोध के पीछे सिर्फ हिंदुत्व वाला एजेंडा नहीं है? यही नहीं, क्यों नीतीश राणे जैसे मंत्रियों को भड़काऊ बयान देने की छूट दी जा रही है? क्या यह औरंगजेब के नाम पर किसी सियासी प्रयोग की कोशिश नहीं है? नीतीश राणे ने जो कहा है, क्या वो कब्र तोड़ने के लिए लोगों को उकसाना नहीं है? वो कह रहे हैं कि आप अपना काम करो, सरकार भी अपना काम करेगी। बाबरी को तोड़ते समय हमने आपस में बातचीत की थी क्या? तो क्या नीतीश राणे ये कह रहे हैं कि लोगों की भीड़ कानून हाथ पे लेते हुए जबरन कब्र को उखाड़ फेंके? शायद नीतीश राणे भूल गए हैं कि प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी भी उन्हीं की सरकार के कंधों पर है।
वैसे महाराष्ट्र में औरंगजेब पर ज्यादातर दलों के नेता अपनी डफली, अपना राग अलाप रहे हैं। महाविकास अघाड़ी के दल भी कब्र तोड़ने की मांग पर बट गए हैं। इस मुद्दे पर जारी राजनीति से पहले हम आपके साथ औरंगजेब की कब्र से जुड़ा एक इतिहास शेयर करना चाहते हैं। ये इतिहास जानने के बाद शायद कब्र तोड़ने की मांग करने वाले नेताओं के रुख में कोई बदलाव आ सके। उसकी कमर खुलेगी छत्रपति के धरती पर। जितनी नफरत आज मराठा राजनीति करने वाले दल औरंगजेब की कब्र के खिलाफ दिखा रहे हैं, उतनी नफरत मराठा साम्राज्य में भी मुगलों के स्मारकों के प्रति नहीं दिखी। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इतिहास की किताबों में ऐसे किस्सों का जिक्र है। औरंगजेब ने 49 साल तक शासन किया, जिसमें से अपने जीवन के अंतिम 25 साल तक उसने मराठाओं के खिलाफ युद्ध लड़ा। 1707 में जब औरंगजेब की मौत हुई तो मराठा साम्राज्य ताकतवर होकर उभरा। औरंगजेब की मौत के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते शाहू प्रथम को रिहा किया गया, जो 7 साल की उम्र से मुगलों की कैद में थे और 18 साल तक जेल में रहे। बावजूद इसके रिहा होने के बाद शाहू प्रथम खुलदाबाद यानी आज के संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र पर गए। ये घटना महाराष्ट्र सरकार की तरफ से प्रकाशित मराठा कालखंड में दर्ज है, जिसे वीजी खोबरेकर ने लिखा है। शाहू महाराज जब औरंगजेब की कैद में लिए गए तब वो 7 साल के थे। 18 साल उनकी कैद में रहे और फिर उनको छोड़ा गया। तो 18 साल जब वो औरंगजेब की कैद में थे तब उनकी बीवी उनकी देखभाल करती, एक बच्चे की तरह, एक माँ की तरह उनकी देखभाल करती और उनके साथ एक अच्छा सलूक किया गया था जब वो जेल में थे। इसके अलावा रिचर्ड ईटन की किताब अ सोशल हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन में भी शाहू प्रथम के औरंगजेब की कब्र पर जाने का जिक्र मिलता है। कब्र पर जाने के बाद शाहू प्रथम के खिलाफ मुगलों की संस्कृति से प्रभावित होने के आरोप भी लगे। इसका जिक्र भी रिचर्ड ईटन की किताब में मिलता है। ये औरंगजेब को तो 330 साल हो गए। 330 साल में तो ऐसा कोई मसला पैदा नहीं हुआ यहाँ, और अब इस पे हटाने और नहीं हटाने का सवाल ही नहीं है। ये तो एक पॉलिटिकल इश्यूज है, नहीं करना चाहिए इसको। इतिहास के इन किस्सों को देखने से पता चलता है कि मुगलों के प्रति मराठा साम्राज्य का रवैया ऐसा नहीं था जैसा आज पेश करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि मुगल स्मारकों के प्रति उनका रवैया संतुलित था। इसके अलावा मराठाओं ने अपनी राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए मुगल शासन के निर्माण के प्रति सम्मानजनक रुख अख्तियार किया। तो सवाल यही है कि जब खुद मराठा साम्राज्य में औरंगजेब की कब्र को नहीं तोड़ा गया, तो अब इसको तोड़कर आखिर क्या हासिल होगा? छत्रपति के धरती पर। अब विरोध करने वालों को ये कौन समझाए कि ये कब्र इस बात की गवाह है कि अपने दौर का सबसे ताकतवर बादशाह जिस राज्य को जीतने आया था वहीं दफन हो गया। इधर औरंगजेब की कब्र पर महाराष्ट्र की राजनीति में अजब गजब बयान आ रहे हैं। किसी भी बयान से पता ही नहीं चल रहा है कि वो दल चाहता क्या है। बस राजनीति के लिए सियासी शिगुफे फेंके जा रहे हैं। महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों गठबंधन में शामिल दल जो है इस मुद्दे पर एक मत नजर नहीं आ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट ने कहा है कि जल्द ही कब्र उखाड़ फेंक दी जाएगी, इसकी डेडलाइन तय की जाएगी। सरकार में शामिल एनसीपी अजीत गुट का रुख बाकी सहयोगियों से अलग है। उसके नेता कह रहे हैं कि जिन लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के खिलाफ आवाज उठाई, उनके विरोध में आंदोलन क्यों नहीं करते? आप में हिम्मत है तो पहले उनकी कब्र खोदो। उधर शिवसेना उद्धव गुट कह रहा है कि ये मराठाओं के शौर्य का स्मारक है, आने वाली पीढ़ी को इसका पता चलना चाहिए, यानी ये कब्र तोड़ने के पक्ष में नहीं है। उद्धव गुट ने सामना में कब्र तोड़ने की मांग करने वाले लोगों को हिंदू तालिबानी बताया है। तो कांग्रेस विधायक अमित देशमुख कह रहे हैं कि अगर कब्र तोड़ना लोक भावना है तो हम उनके साथ रहेंगे, सरकार पहले भूमिका स्पष्ट करे। इसके अलावा मुख्यमंत्री समेत बीजेपी नेता तो कब्र तोड़ने के पक्ष में है ही। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के सियासी गलियारों को औरंगजेब ने ही हाईजैक कर लिया है। कि कब्र इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, तो वो रहनी चाहिए। तुमको औरंगजेब चाहिए, उसकी कब्र चाहिए, तुम तुम्हारे घर पे लेके जाओ। और हमारी भी पहले से मांग है, ये हटना चाहिए। सरकार आरएसएस की है ना देश में और महाराष्ट्र में, तो आंदोलन क्यों करते हो? ऊपर से फरमान आदेश निकालो और हटाओ कब्र। भाजपा की सरकार केंद्र में भी है, भाजपा की सरकार राज्य में भी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उन्हीं के हाथों में है।
औरंगजेब की जो कब्र है वहाँ जो खर्चा किया है 10 साल में, इसका एक हिसाब लगाए। ये खबर की बात छुपाने के लिए कब्र की बात हो रही है। उसकी कब्र की महाराष्ट्र में कोई जरूरत नहीं है। बाबरी पार्ट से भी बड़ा खतरनाक पार्ट होगा ये। सरकार अगर नहीं करेगी तो शिव प्रेमी जनता ये करेगी। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार इस पर स्पष्टीकरण दे कि सरकार की इस पर भूमिका क्या है। ये जो चर्चाएं हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि जो असल मुद्दे हैं उन मुद्दों को दरकिनारे करने की कोशिश हो रही है। भारत की बात के फोकस से देखें तो औरंगजेब की कब्र तोड़ने वाली मांग सिवाय सियासत के और कुछ भी नहीं है, क्योंकि 11 दिसंबर 1951 को गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर भारत सरकार ने इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया है। फिर इसी एक्ट में संशोधन होने के बाद 1958 में इसे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक की सूची में शामिल किया गया था। ऐसे में औरंगजेब की कब्र को कानूनी तौर से महाराष्ट्र सरकार तब तक नहीं हटा सकती जब तक कब्र एएसआई से संरक्षित है। हालांकि कानून के सेक्शन 35 में प्रावधान है कि भारत सरकार किसी भी संरक्षित स्मारक को हटा सकती है अगर सरकार को लगता है कि उसने अपना राष्ट्रीय धरोहर का महत्व खो दिया है, लेकिन इसमें भी कई तरह के पेच है।